कि जो मोहना ठाकुर को गोली मारेगा उसको 2 लाख रुपया देंगे। हम तो गाली गलौज कर रहे हैं, आप तो सीधे गोली मरवाने की बात कर रहे हैं। मजदूरों के वर्ग में संतोष रेणु यादव का भी अपना साम्राज्य चलता है। आपका रंग महल होगा सर, अपना अपार्टमेंट, हमारा भी रेंट का सर कुटिया है। तकलीफ है मुझे आपसे, बहुत तकलीफ है। यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष रेणु यादव के खिलाफ पप्पू यादव ने मोर्चा खोल दिया है। पप्पू यादव गरीबों के मसीहा जाने जाते हैं। वहीं अगर यादव समाज में किसी तरह की समस्या होती है तो सबसे पहले संतोष रेणु यादव भी पहुंचते हैं, हमारे साथ मौजूद भी हैं और उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से पप्पू यादव लगातार संतोष रेणु यादव पर हमलावर दिखे, इस पूरे मामले पे उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से यह कहा कि वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तमाम चीजों को समझेंगे। संतोष रेणु जी, पप्पू यादव ने आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सीधे तौर पे एसपी को फोन करके बोला कि जो सेना चलाता है संतोष रेणु, उसकी गिरफ्तारी की जाए, एफआईआर दर्ज किया जाए। और सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि पप्पू यादव की भी पहचान है, अगर किसी तरह की कोई भी घटना होती है तो वो तुरंत पहुंचते हैं, आप भी उसी तरह पहुंचते हैं। तो आखिर पप्पू यादव ने जो बयान दिया है, किस प्रकार से देखते हैं उनके बयान को आप? देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है और जब से वो परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के अगेंस्ट में आकर के अपनी चुनावी बिगुल फूके और जो एक सपना देख रहे थे कि बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, तो बिहार की जनमानस जानती है कि अगर आज संतोष रेणु यादव या पप्पू यादव अगर कुर्सी पे बैठ रहे हैं, माइक के सामने कुछ बोल रहे हैं, वो देन परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का है। उस समय सामाजिक संघर्ष किए लालू प्रसाद यादव जी, रामविलास पासवान जी, नीतीश कुमार जी, तब जा कर के आज हम लोग यहाँ पे बोल पा रहे हैं और जिसके मुखिया लालू प्रसाद यादव जी रहे। तो इनका तो शुरुआती अवस्था से ये चीज रहा है। अब सुरक्षित तो बिल्कुल आदमी महसूस तो करेगा ही ना, क्योंकि इनका जो हिस्ट्री जो है छिपा हुआ क्या किसी से, इनका हिस्ट्री किसी से छिपा हुआ नहीं ना है। और हिस्ट्री क्या, अभी प्रेजेंट कुछ दिन पहले तक की बात है। तो सीधा समाज को बोलते हैं, गोलियां मरवाने की बात करते हैं, जबकि हमारे लिए पिता तुल्य हैं। इनसे मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, दूर दूर तक कंपटीशन नहीं है। हमारी कंपटीशन खुद से होती है। हम खुद को ये पूछते रहते हैं कि आज हमने जहां तक काम किया, कल हमको उससे आगे बढ़ कर काम करना है समाज के लिए। लेकिन इनको लगने लगा कि आखिर संतोष रेणु यादव को अब लोग क्यों प्यार कर रहे हैं। बहुत ऐसे मामले हुए जिसमें वो पहुंचने में देर कर दिए और हम पहले पहुंच गए। तो हमारी ऐसी मंशा नहीं रही कि हाँ पप्पू यादव से पहले पहुंच जाओ चाहे बाद में पहुंचो। भैया, जब हमको सूचना मिला और हम इतना पैसा हमको हो गया कि हाँ भाई तेल डला सकता है गाड़ी में, तो चल दिए। ना हम अपना सुरक्षा का ख्याल करते हैं, ना कुछ करते हैं, चल देते हैं। क्योंकि जिंदगी है तो समाज का जो हो सके भला। उनका कहना है कि आप गाली गलौज करते हैं, किसी को भी गाली देने लगते हैं, तो सही नहीं है ना? आप ये बताइए, गाली गलौज करते हैं तो वो भी तो वो कम बोले हैं। कटिहार वाले मामले में वो क्या बोले कि जो मोहना ठाकुर को गोली मारेगा उसको 2 लाख रुपया देंगे। इस समाज को आप कैसा शिक्षा दे रहे हैं? हम तो गाली गलौज कर रहे हैं, आप तो सीधे गोली मरवाने की बात कर रहे हैं। ये संवैधानिक है क्या? आप क्यों नहीं जाग रहे खुद से? क्यों नहीं होगी जिससे गोली काहे नहीं मार देते हैं आप किसी से गोली मरवा दीजिएगा, किसी 86% के आबादी के बच्चों से, आप फिर जिसे फंसेगा वो। गोली मारना तो कानूनन जुर्म है ना जी। जो भी चीजें हैं कानूनी तौर पे, आप संविधान है, कानून है, उसके दायरे में रह करके आप कीजिए। ठीक है, मैं गाली देता हूं, कब देता हूं? जब एक तरफ लोग अत्याचार पे अत्याचार करते रहता है, नहीं मानता है, तब न देते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम जिससे कहीं हम किसी को हम बोले जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। लिमिटेशन जब पार हो जाता है
तो हमारे समाज का खून बहेगा और उसके बाद हम बिल्कुल चुपचाप रहेंगे। जिस छपरा वाले मैटर में ये बोले हैं कि संतोष रेणु कौन तो यादव सेना की यादवी सेना, यदुवंशी सेना कहने में आपको तकलीफ हो रहा था? यदुवंशी सेना आप कहते? इतना नफरत हो गया आपको, इतना नफरत हो गया आपको यदुवंशी सेना से, जबकि आप भी उसी समाज से हैं, उसी 86% से आप भी आते हैं। यही 86% जब आदरणीय पप्पू यादव जी जब जेल गए थे, आप याद कीजिए पिछले लॉकडाउन में, तो उस समय काम किए थे। कोरोना में जो काम पप्पू यादव ने किया था किसी ने नहीं किया था, ये भी वास्तविकता है। तो ऐसा तो नहीं ना था कि सब लोग रोड पे उतर गया था। इनके लिए रोड पे उतरने वाला कौन था? इनके समर्थन में वो 86% आबादी थी सर। जाकर के देख लीजिए ना मेरा फेसबुक। इन्होंने हमारे लिए क्या किया? कुछ नहीं किया है, लेकिन मैं किया हूं। जाकर के देख लीजिए ना फेसबुक सर मेरा। इनके समर्थन में हम कितनी आवाज को बुलंद किए थे। यही दिन देखने के लिए, यही दिन देखने के लिए सर। आपको जब बोलना था, आपका छोटा भाई अगर होता तो क्या आप पब्लिक डोमेन में आप बोलते? पब्लिक डोमेन में पप्पू यादव जी बोलते कि हाँ भाई उस पर केस कीजिए, एफआईआर कीजिए। आपसे हम बाहर हैं, हम पप्पू यादव से बाहर हैं, हम तेजस्वी यादव से बाहर हैं, चिराग पासवान से बाहर हैं, नीतीश कुमार जी से बाहर हैं हम हैं? आप हमको बैठा करके समझाते, पास में बुला करके दू तोड़ी लगा देते। हाँ काहे नहीं? अरे हम उनको पिता तुल्य मानते हैं, लेकिन ये कहा की बात है कि आप पब्लिक डोमेन में करें। संतोष रेणु है जो बहुत गाली देता है, अरे तो हम तो आपसे सीखे ना। आप गोली मरवाते हैं तो हम सोचे कि चलिए भाई ओकरा से एक स्टेप हम नीचे रहते हैं, हम गालिए दिए। आप चाहते हैं कि पप्पू यादव बुलाते समझाते तो आप मान जाते? गार्जियन है, पप्पू यादव हैं, चिराग पासवान जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, तेजस्वी भैया है, तेज प्रताप भैया है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को हम श्री कृष्ण के बाद मानते हैं, भगवान की तरफ पूजते हैं उनको। तो इनको तो आज पप्पू यादव जी किसके हुए जो बताइए ना? जो लालू प्रसाद यादव जी मान सम्मान दिलाए, उनके बेटा से तो सीधा 36 का आंकड़ा कर लिए। काहे ला भाई? तो हम मुख्यमंत्री बनेंगे। तो भैया आप प्रधानमंत्री बन जाइए, राष्ट्रपति बन जाइए, ओकरा से किसको चिढ़ है? पहले आप चुनाव तो जीत जाइए। पहले कहते थे कि अपने बदौलत हम चुनाव लड़ते हैं। पहले कहते थे ना, बहुत सारा मीडिया में बोलते थे कि हमारे जीवन में मैंने लालू यादव का योगदान नहीं, हम अपने से चुनाव जीतते हैं। तो काहे नहीं जीतते हैं? जीत के दिखा दीजिए। जमानत भी नहीं बचा पा रहे हैं आप, और फिर नहीं बचा पाइएगा, फिर नहीं बचा पाइएगा आप। इस तरह से करके समाज को बांट करके आप सोच रहे हैं कि 14%। समाज को कहां बांटे? वो घटना सर, जो हुआ, दोनों घरों में गए और दुख व्यक्त किया। आप इस बात को कह रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं सीधा विजय कुमार यादव को दोषी ठहरा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हो रहे हैं का? ये सुप्रीम कोर्ट हो रहे हैं? ये सुप्रीम कोर्ट हैं? आप मामले को छोड़ दीजिए ना, कानूनी व्यवस्था पे, संविधान पे छोड़ दीजिए। ये कह रहे हैं कि विजय कुमार यादव दोषी हैं। कैसे दोषी हो गए वो? कैसे आप कह सकते हैं विजय कुमार यादव दोषी हो गए? ये चलते कि 86% में से वो हैं, यही चलते कि 14% का वोट लेना आप चाहते हैं, तो आपको ये वोट पाना नसीब नहीं होगा। आपको लग रहा होगा ना, आपके पुत्र के रूप में मैं आपको बोल रहा हूं, एक वोट नसीब आपको नहीं होगा उन लोग का। और रही बात कि भले सर आर्थिक रूप से आप मजबूत हैं, आपका एक अपना जमींदारी में साम्राज्य चलता होगा सर, तो मजदूरों के वर्ग में संतोष रेणु यादव का भी अपना साम्राज्य चलता है। कभी आकर के देख लीजिएगा मेरे भी कुटिया में। आपका रंग महल होगा सर, अपना अपार्टमेंट, हमारा भी रेंट का सर कुटिया है। आपके यहां पूरा 56 भोग आपके यहां चलता होगा सर, तो हमारे यहां भी नमक रोटी का व्यवस्था होता है सर। आप चले आइएगा। तकलीफ है मुझे आपसे, बहुत तकलीफ है।
कि आपने ऐसा क्यों बोला पब्लिक डोमेन में? देखिए, सीधे तौर पे संतोष रेणु यादव जी थे, जिस प्रकार से पप्पू यादव ने जो बयान दिया, जो तमाम बातें कही, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर की और सीधे तौर पे कहा कि जब पप्पू यादव जेल जा रहे थे तो संतोष रेणु यादव खुद उनके समर्थन में उतरे थे। अगर उन्हें किसी बात की नाराजगी थी तो वो घर बुला के बात करते। सर रोहित सर, मैं आपसे पूछता हूं, पप्पू यादव जी शिवहर वाले मैटर में, सुबोध राय जी के मैटर में गए थे? हम भी गए थे। शिवहर में जब गए वहां पे हम पे सर हमला हुआ। कैमूर से हम आ रहे थे, वहां पे हम पे हमला हुआ सर। रोहतास से आ रहे थे, वहां पे हम पे हमला हुआ। अररिया से आ रहे थे, वहां पे हम पे हमला हुआ। आपके अभी लास्ट में जा रहे थे हम, यहां नवादा जा रहे थे 2 थार गाड़ी से, वहां पे हम पे हमला हुआ। ये कभी जानते हैं कि गरीब का बेटा जाता है? आप इतना जमींदार हैं सर, जमींदार है, हमको तेल डलाने का गाड़ी में कैसे कैसे व्यवस्था करना पड़ता है, किससे हम कर्जा लेकर, किससे पैसा लेकर के हम जाते हैं, ये आप जानते हैं सर? नहीं जानते हैं ना। लेकिन आपको तकलीफ है कि समाज कैसे प्यार करने लगा इसको, इस बात से इनको तकलीफ है। सीधे तौर पे तमाम बातें संतोष रेणु यादव कह रहे थे। रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।